मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो आपका बोलने का लहजा है, बात करने का तरीका है, वर्ड चॉइस है, वो बहुत अलग है, वो आपकी फिजिक के साथ जा नहीं रहा। अच्छा, ये डिफरेंट क्यों है? आपको कभी ये फिटनेस सिर पे नहीं चढ़ा? मेरे जो मेंटोर है ना, गुरु है, वो है मिस्टर के.एन. शर्मा। मैं इस व्यक्ति से बहुत प्रभावित हूँ, ठीक है। और जब मैं बोल रहा हूं मैं प्रभावित हूं, और मैं अपने दिल को यहाँ पे टेबल पे रख के दिखा दूं कि कितना प्रभावित हूं, तो मेरे पापा को जेलसी हो जाएगी। वो बोलेंगे बेटा जन्म तो हमने तुझे दिया है। बट मैं अपने पापा को भी बोलना चाहता हूँ आई लव यू। बट सेम टाइम जब मैं इस दुनिया में आया और इधर उधर हिल रहा था इतना ज्यादा, तो ये इंसान ने आया और मुझे पकड़ा। मैं तो मानता हूँ ये दुनिया पूरा जंगल की तरह है, बहुत सारे भिन्न भिन्न तरह के जानवर रहते हैं। तुम्हें जानवरों से भी बचना है, तुम्हें फल भी खाने हैं, या तो तुम अकेले जाओ ढूंढो फल कहाँ होगा, शेर तो नहीं आ जाएगा, या देयर इज समबडी हु होल्ड योर हैंड एंड बोले बेटा चल, मैं जो बोलूंगा बस तेरे को उसको फॉलो करना है। बट तुझे मुझ पे ये भरोसा होना चाहिए कि जब ये जंगल क्रॉस कर लेंगे तो तुझे कुछ होने नहीं दूंगा और तेरा पेट भरा होगा। जब इन्होंने मेरा हाथ थामा और जब इन्होंने मुझे बोला यहाँ पे फल मिलेगा, और मैंने फल खाया, बहुत मीठा था। दूसरी जगह जब इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ मत रुकना, ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, मैं वहाँ नहीं रुका। उन्होंने मुझे सिखाया एक्सरसाइज कैसे करने हैं, फिजियोलॉजी क्या होता है, काइनेसोलॉजी क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई। बट मैंने उनसे जीवन की बहुत सारी बातें ऐसी सीख ली जो मुझे लगता है किसी को भी सरल बनने के लिए काफ़ी है। जैसे एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं कॉन्टेस्ट जीता, मैंने उनको कॉल किया, सर मैं कॉन्टेस्ट जीत चुका हूँ। उन्होंने बोला आशीर्वाद, फ़ोन काट दिया। मैंने कहा यार मैं इतना बड़ा कॉन्टेस्ट जीता हूँ तो ये सिर्फ आशीर्वाद नहीं बोल सकते। तो मैंने उनको दोबारा कॉल किया, मैंने कहा सर मैं कॉन्टेस्ट जीत चुका हूँ। उन्होंने कहा हाँ मैंने वो पहले, तुमने अभी तो फ़ोन किया था, बोला ना आशीर्वाद। फिर जब मैंने उनसे कम्युनिकेशन की तो उन्होंने मुझे सिखाया ऐसी जीत तुम्हारे जीवन में बहुत आएंगी, इसको सिर पे मत चढ़ने देना। बट बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे जब तुम हार जाओगे, उस दिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, कंप्लेंट मत करना और रोना मत। अहंकार, घमंड, सिर पे चढ़ना, ये चीजों से बचा लिया। अच्छा बॉडी बिल्डर बनने में तो मदद कर ही दी, बट मुझे लगता है कि किसी भी पेशे में अव्वल आने से बेहतर है आप पहले अच्छे इंसान बनो। जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जिम, हम बोलते हैं गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु अनुशासन सिखाता है और अनुशासन आपके जीवन में आपको बहुत सारे काम करने में सहयोग कर देता है, जिसमें तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नो मैटर वो कौन सी लड़ाई है, फिर वो चाहे फिटनेस का रास्ता हो, कुछ हेल्थ भी का रास्ता हो, कोई स्पोर्ट हो, कुछ भी हो, हैविंग अ गुरु इट कैन चेंज योर डेस्टिनी, शॉर्टन योर जर्नी। और इतना मुझे हंसी, खुद पे भी हंसी आती है कि मैं उनसे सिर्फ 15% बातें करता हूँ अबाउट ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, ये सब। अच्छा। बट 85% मैं उनसे बातें करता हूँ अबाउट लाइफ। अच्छा। इतनी आराम से वो मुझे समझा देते हैं, या मैं उनकी ज़्यादा मानता हूँ पता नहीं, बट देयर इज उनका मेरा कुछ अलग बॉन्ड है, तो इट्स बिकॉज ऑफ। हाँ यतिंदर, अब कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहती हूँ प्लीज अपनी ऑडियंस के बिहाफ पे, स्पेशली वो लड़के जो अभी अपने टीनेज में हैं या फिर 20s में हैं या किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हैं और फिटनेस को परस्यू करना चाहते हैं, अच्छा स्ट्रेंथ स्टैमिना बनाना चाहते हैं, अच्छी फिजिक चाहते हैं, उनके लिए है। एज वी आर सिटिंग टुडे इन द एरा ऑफ AI 2026, इतना एडवांस हो चुका है सब कुछ, तो नॉलेज, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है। जब आपने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी तब इतना कुछ नहीं था, नहीं, बट रिजल्ट्स बढ़ने की जगह घट रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे लोग, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये गैप क्यों है, जबकि नॉलेज इतनी ज़्यादा है तब भी अभी लोग क्यों नहीं कर पा रहे, स्पेशली दोज गाइज जो करना चाहते हैं, जिनकी डिज़ायर है। हर लड़के की ये विश होती है कि एक अच्छी फिजिक हो, अच्छे डोले शोले हों, बाइसेप्स हों और अच्छी ब्रॉड चेस्ट हो, अच्छा दिखे, है ना, अपने लुक्स के लिए भी, अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी, अपने स्ट्रेंथ के लिए भी। सो विश इज़ देयर, नॉलेज, अवेयरनेस इज़ देयर, रिसोर्सेज भी हैं, जगह जगह पे जिम्स खुले हुए हैं, पर्सनल ट्रेनर्स हैं,
दुनिया भर के सप्लीमेंट्स, प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, बट तब भी रिजल्ट्स नहीं है. वेयर डू यू थिंक इज द गैप? क्यों नहीं कर पा रहे? उनका ब्रेन चाहता है 12 हफ्ते या 16 हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, बट उनकी बॉडी बोल रही है कि मैं 12-16 हफ्ते में नहीं हो पाऊंगी. यू नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे लगेंगे 6 महीने, यानी मुझे 12 की बजाय 24 हफ्ते लगेंगे. तो क्योंकि उसका ब्रेन बहुत जल्दी चाहता है, बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है, तो उसका कहीं ना कहीं जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती. 1, और इतनी इन्फॉर्मेशन है, जब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो यंगस्टर, चलो हम तो खैर लाइफ के उस पड़ाव से निकल चुके हैं, बट अगर मैं समझता हूं कि मैं आज उनकी जगह होता तो मैं तो इस जाल में फंस जाता. यानी मैं एक कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ फिजिक बनाने के लिए और मैं स्क्वाट मार रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जो कैमरे से अपने आप को कैप्चर कर रहा हूँ और ये रील आएगी तो मैं क्या अच्छा दिख रहा हूँगा? तो मेरा फोकस कहाँ चला गया कि मुझे अच्छा दिखना है. मेरा फोकस ये रहा ही नहीं मैंने कितना नीचे बैठा, कब मैंने होल्ड किया, सो ट्रू, सांस को मैंने रोका और मैंने पुश किया और मैं ऊपर आ गया, और मैंने मसल माइंड कनेक्शन जो बनाना था वो बनाया ही नहीं. तो दूसरा रीजन ये है कि डिजिटल मीडिया की वजह से सबको बॉडी तो बनानी है, बट बॉडी इसीलिए नहीं बनानी कि उनको अच्छा लगेगा. वो 10% जनता है, बट मुझे सैड पार्ट ये लगता है 90% जनता को फिजिक अच्छी इसलिए बनानी है क्योंकि उनको इंस्टाग्राम पे नंबर्स ज्यादा चाहिए, उनको लाइक्स चाहिए, व्यूज चाहिए. हम लोग तो बेसमेंट की जिम में जब स्क्वाट मार रहे होते थे तो ये लगता था पवन तूने कितने किए 100 किलो से? उसने बोला 16. मैंने कहा 17 करने हैं. बस यही होता था, ना कोई कैमरा था ना कोई इतनी था. और तीसरा, क्योंकि ये एक्सेस बहुत ज़्यादा है, गूगल करते हैं फटाफट और वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बट वो इन्फॉर्मेशन मुझ पे काम कर रही है, बट डजेंट मीन वो इन्फॉर्मेशन गुंजन पे भी काम करे. एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो कोई इनके पास ऐसा नहीं होता, कोई टीचर वेल क्वालिफाइड जो उनको बता सके कि ये जो गूगल से आई है या इन्फॉर्मेशन तुम्हें कितनी लेनी है और कितनी को रख देना है अभी के लिए, क्योंकि तुम बिगिनर लेवल हो, तुम अभी फिजिक को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना, तुम्हें यहाँ रहना है. तो उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है. और फिजिक बनाने के लिए जिस तरह की कन्वर्सेशन और जिस तरह का मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए वो आई थिंक यंगस्टर्स में मिस आउट हो जाता है. बट आई थिंक इसमें कंसिस्टेंसी इज द मेन की, कि आप करते रहो, आज नहीं तो कल अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो फिजिक आपकी रिस्पॉन्ड करेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.